हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इसकी 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है मिंट पार थ्योरी, सेकंड है परचेजिंग पावर थ्योरी, थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी इसकी मिंट पार थ्योरी, और इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इन गोल्ड स्टैंडर्ड थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसमें है दिस थ्योरी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सच कंट्रीज एज हैव मेटालिक स्टैंडर्ड, गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड। मतलब कि जो गोल्ड या सिल्वर है, किसी भी देश का जो गोल्ड और सिल्वर का स्टैंडर्ड है, जो रेट है, उसी से क्या है, एक्सचेंज रेट पता लगाया जा सकता है किसी भी कंट्री का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन टू कंट्रीज आर ऑन मेटालिक स्टैंडर्ड, then the rate of exchange of their currencies is determined on the basis of weight of gold or silver contained in their currency unit। कि जितना किसी भी कंट्री में गोल्ड और सिल्वर के रेट से ही क्या है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि कुछ इतने रुपए का जो है इतना ग्राम सोना आएगा, या इतना सोना कितने रुपए का आएगा, इसी हिसाब से जो है वहाँ का एक्सचेंज रेट पता किया जाता है कि इतना ग्राम सोना है तो कितने रुपए का आएगा। तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। व्हेन टू कंट्रीज आर ऑन गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड, इट इज क्वाइट इजी टू डिटरमाइन रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन दिस कंट्रीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस of the weight of gold or silver contained in 1 unit of their respective currencies, or the gold value of their currencies. Rate of exchange determined on the basis of the parity of weight of gold contains of two currencies is called mint par theory। mint par theory जो है कि हम रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं किसी भी कंट्री का, उसके गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री की गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू को फाइंड करती है, उसी से क्या है, एक्सचेंज रेट को पता लगाया जा सकता है। अगर हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, तो क्या है, वहाँ की हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या है, वहाँ की गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू जो है वहाँ को देख के एक्सचेंज रेट पता लगा सकते हैं। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तो तब भी पता लगाया जा सकता है कि एक्सचेंज रेट ऑफ क्या होगा उस कंट्री का। आगे द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। सपोजिंग द करेंसी ऑफ इंग्लैंड 1 pound कंटेन्स 5 grams of gold and currency of America $1 contains 1 grams of gold. Rate of exchange between these two currencies 5 billion। मतलब कि मान लीजिए कि इंग्लैंड में जो करेंसी है वहाँ की हम क्या है, कितने रुपए देकर 1 pound कंटेन्स 1 pound देकर हम 5 grams ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं। अमेरिका में $1 को देकर 1 grams ऑफ गोल्ड को खरीद सकते हैं, जिससे क्या है, हमें एक्सचेंज रेट का पता चल सकता है। मिंट पार्टी थ्योरी को पता करने के लिए ये फॉर्मूला है, गोल्ड कंटेन्स पर यूनिट ऑफ करेंसी ए डिवाइडेड बाय गोल्ड कंटेन्स पर यूनिट ऑफ करेंसी बी। मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी कंट्री में जो गोल्ड का रेट है 1000 का 1 तोला है, तो और दूसरी कंट्री में वही है 500 का 1 तोला अगर मिलेगा कंट्री बी को, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा जो है एक्सचेंज रेट निकल आएगा। अब रेट ऑफ एक्सचेंज को रेट ऑफ एक्सचेंज अंडर इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसीज डिटरमाइंड बाय परचेजिंग पावर पारिटी। तो ये जो परचेजिंग पावर थ्योरी है, ये क्या है, किसी भी आदमी को किसी भी सामान को खरीदने के लिए उसको एक वन कंट्री में कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं, और वो अदर कंट्री में अगर वही सामान सेम प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी पे खरीदता है तो उसको कितना प्राइस जो है वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो डिफरेंस देखने के लिए दोनों कंट्री के प्राइजेस में फ़र्क देखने के लिए क्या करेगा, एक्सचेंज रेट को पता करेगा। एक्सचेंज रेट वो कैसे पता करेगा, अपनी परचेजिंग पावर वो देखेगा कि दोनों
जो है कंट्री है उनकी करेंसी अभी क्या चल रही है, और वो उन दोनों करेंसी की जो है इक्वालिटी करेगा, जहां पे वो दोनों करेंसी जो है, फॉर इंस्टेंस इफ विद $1 इन अमेरिका वन कैन परचेज as much wheat as with 50 rupees in India, then the rate of exchange between the America dollar and Indian rupee will be, जो है अमेरिका जो है $1, अमेरिका का $1 और इंडिया का जो है 50 रुपये, तो क्या है ये दोनों की करेंसी क्या है, डिफरेंट है। आगे है द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज मस्ट स्टैंड इंसेंटली ऑन द क्वोटेंट ऑफ द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ दिस करेंसी। इसमें क्या है कि जो दोनों कंट्री की करेंसी को क्या है कंपेयर करके जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती, वहाँ से हम क्या है एक्सचेंज रेट को पता कर सकते हैं कि जितना हमें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारी परचेजिंग पावर क्या होनी चाहिए, ये पता लगा सकते हैं। आगे एब्सोल्यूट वर्जन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट नेशनल करेंसीज। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हर करेंसी में जो है अलग अलग होता है। इट विल बी डिटरमाइंड एट द लेवल at which the price levels of two countries are in a state of parity. For example, supposing the price of 1 quintal of wheat in India 30-50 and that in America is $27. जैसे कि इंडिया में जो है 1 क्विंटल वीट की कीमत कितनी है 1350, और वही अगर हम वीट जो है खरीदने जाएंगे कहाँ पे, अमेरिका में, तो वहाँ पे क्या है हमें $27 पे करने होंगे 1 क्विंटल वीट को खरीदने के लिए। इसलिए क्या है जो एक्सचेंज ऑफ रेट है डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होती है, तो एक बायर को क्या है वहाँ की अपनी परचेजिंग पावर को देखते हुए वहाँ की एक्सचेंज रेट को पता करना होता है। इक्वेशन इलस्ट्रेट हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इन कंट्री बी डिवाइडेड बाय परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इन कंट्री ए। मतलब कि परचेजिंग पावर को दूसरी कंट्री में वहाँ के जो प्रोडक्ट को प्राइस करने की जो आगे पढ़ेंगे इस थ्योरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट है इसका पॉइंट, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। इट इज रॉन्ग टू कंक्लूड that there is a direct relation between price level and rate of exchange. It is wrong that any change in the purchasing power of the unit of money is immediately followed by change in the rate of exchange. According to this theory, changes in the purchasing power of the unit of currency of a country are the only determinant of changes in the rate of exchange. मतलब कि हर कंट्री में जो है प्रोडक्ट के प्राइस जो अलग अलग होते हैं, अगर हमें एक्सचेंज रेट को जानना है, हम सेम प्रोडक्ट को दोनों कंट्री में अगर परचेज करते हैं तो दोनों कंट्रीज के हमने प्रोडक्ट को परचेज किया, सेम प्रोडक्ट को परचेज किया अलग अलग प्राइस में, तो वहाँ से क्या है हमें एक्सचेंज रेट पता किया जा सकता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि उस कंट्री में सब प्रोडक्ट, बहुत सारे कंट्री में प्रोडक्ट होते हैं उनके जो प्राइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो ये गलत बात है कि हम बस कुछ प्रोडक्ट के प्राइस को देख के ही अलग दोनों कंट्री में डिफरेंस देख के ही एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड कर देते हैं। इसलिए हमें क्या है एक्सचेंज प्राइस लेवल को देख के एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये है इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकेंड है अनरिलायबल बेस। परचेजिंग पावर parity theory is based on the index of general price level, but the reliability of index numbers is doubtful. Different countries prepare price index numbers on different basis. जो परचेजिंग पावर है ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, हर कंट्री के इंडेक्स प्राइस जनरल प्राइस लेवल पे। तो हर कंट्री में जो है प्राइस लेवल क्या है डिफरेंट है, इसलिए और डिफरेंट बेस है, तो इसलिए क्या है कि एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना जो है मुश्किल होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट प्राइस लेवल जो है अलग अलग होता है। पॉइंट है इसका, इग्नोर द इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल
demand. According to Keynes, the theory ignores the elasticity of reciprocal demand. Elasticity of reciprocal demand is the measure of change in the demand for exports of a country as a result of change in the price and income. Because of change in the income of the people, their demand for foreign goods may increase or decrease. इसमें क्या कहा गया है कि इग्नोर द इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, मतलब कि अगर किसी भी कंट्री के जो पीपल्स हैं उनकी जो है अगर इनकम में अगर चेंज आता है तो क्या है गुड्स के जो है डिमांड, तो लोग क्या करेंगे, गुड्स को ज़्यादा डिमांड या कम डिमांड करेंगे। ये सब डिपेंड किस पे करता है, उनकी इनकम पे। अगर लोगों की इनकम कम होगी तो वो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे किसी गुड्स की। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो उनकी डिमांड भी क्या है, हाई होगी सभी गुड्स के लिए, और उनके प्राइजेस भी जो है हाई, प्रोडक्ट के प्राइजेस भी जो है वो ज़्यादा प्राइजेस पे भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे अगर उनकी इनकम अच्छी होगी तो। फोर्थ पॉइंट है इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स। दिस थ्योरी इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज। बिकॉज ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स एक्सचेंज रेट कैन राइज और फॉल। जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या है, एक्सचेंज रेट को देखते हैं, तभी वो क्या है कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। अगर क्योंकि कैपिटल एक्सचेंज ऑफ रेट क्या है होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी राइज होता है कभी फॉल होता है, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज को देखते हुए भी किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैपिटल मूवमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा जो है वहाँ की एक्सचेंज ऑफ रेट जो है वो कम है तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कैपिटल मूवमेंट्स बढ़ेगी किसी भी कंट्री में। अगर एक्सचेंज रेट कम है तो वहाँ पे क्या है, कंट्री की जो है कैपिटल मूवमेंट्स कम होंगी।